डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बात है क्या? देखो सारिका, अब हम लोगों का अच्छे दिन आने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं? मतलब तुमको क्या अलादीन का कोई चिराग मिल गया है? अलादीन का चिराग ही समझो। अब मैं एक ट्रैक्टर लेने वाला हूँ। ट्रैक्टर लेने वाले हो? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे घर में खाने पीने की कोई खुराक ही नहीं है, और आज कहते हो कि तुम ट्रैक्टर खरीदने वाले हो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं सारिका, मैंने तय कर लिया है, और तुम भी देखते रहना। बाबा की तरह बैलों से हल जोतना मुझसे नहीं होगा। मैं अनपढ़ नहीं हूँ सारिका। अगर ऐसा है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम क्या ये कर पाओगे? हाँ, क्यों नहीं। ये जो बाजार के पास बैंक है, उन लोगों का तो काम ही यही है ना, कि किसानों को ट्रैक्टर और खेतों का सामान खरीदने को पैसा दे। ऐसा है क्या? हाँ, बैंक का पोस्टर नहीं देखा क्या? यहाँ वहाँ चारों तरफ तो यही लिखा है। पोस्टर में तो ट्रैक्टर की सभी ही देखे हैं। हाँ, यही ट्रैक्टर तो मैं लेने वाला हूँ। सच? ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। और तुम भी देखते रहना, हमारा शादी बहुत ही जल्द होने वाला है। मैं सुना हूँ कि आप खुदकुशी करेंगे बोलकर धमकी दे रहे हैं। धमकी? धमकी क्यों? ये तो बहुत दुख की बात है कि मैं अपना जीवन बलिदान देने के लिए जा रहा हूँ। बलिदान? ये कौन सा बलिदान? आप जानते हैं कि नहीं, ये कानूनी जुल्म है, अपराध है। क्यों? मेरा अपने जीवन पर भी मेरा कोई हक नहीं? ये सब फालतू बात आप छोड़ दीजिए। ये सब क्या है जानते हैं? ये विरोधी पार्टी लोग का साजिश है, साजिश। उन लोग का बातों में अब मत जाइए। देखिए साहब, मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। इस साल हमारा खेत भी अच्छा नहीं हुआ। अब मैं कैसे घर चलाऊं, कैसे जिंदा रहूं? मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम ये खाद और बीज हम लोग का किसी विभाग से जुगाड़ कर देंगे, हैं? और कुछ पैसा भी जुगाड़ कर देंगे आपके लिए, ठीक है? ऐसा होने से मैं खुदकुशी का इरादा छोड़ दूंगा। मेरे परिवार की खुशी के लिए ही तो मैंने खुदकुशी के बारे में सोचा था। देखिए, आप ये खुदकुशी का इरादा छोड़ दीजिए, हैं? अब सोचिए तो, अगर ये खुदकुशी करेंगे तो हम लोग का सरकार का कितना बदनाम होगा। और ये हम लोग का ये जो कृषि विभाग है, ये क्यों है? ये तो आप जैसा किसानों का मदद करने के लिए ही तो कृषि विभाग बनाया है सरकार ने। साहब, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे, और आप भी खुदकुशी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आप ये पूरा छोड़ दीजिए ख्याल, समझे ना? नहीं तो हम लोग का डिपार्टमेंट का भी बदनाम, सरकार के भी बदनाम है। ठीक है साहब। देखो, आपसे तुम लोग ज्यादा नखरा मत कहना। हाँ, देखा नहीं, ऊपर वाला ने हमारी सुन ली है। अभी अगर अच्छा फसल हो तो उनको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नया खाद, नया बीज, अभी तो तुम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाथी जैसा चलना नहीं, घोड़े जैसे दौड़ना पड़ेगा, समझे? अरे ओ मनोहर की माँ, बेलों के साथ क्या बात कर रहे हो?
देखा नहीं, ये हमारे सब समझते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हम लोगों का जीवन साथी है, हमारे सुख और दुख में साथ देता है, हमारा सहारा है। ले ले खा खा, आओ आओ इधर आओ। ले आओ इधर आओ। आप एक बात जानते हैं, ये हमारे सब बात समझते हैं। बेलों का हरकतें देखकर बड़ा मजा आता है। ये हमारे लिए जानवर नहीं है, ये तो आदमी है, आदमी। ये तो हमारा जान है। सरकार के इस मदद से देखिए ना कैसे हम लोगों को फिर से जीने का सहारा मिल गया। अभी आपको खुदकुशी नहीं करने पड़ेंगे, फिर से अपनी जिंदगी जीनी है ना? ये बात तो सही है, पर देखता हूँ बेटे के लिए क्या कर सकता हूँ। नई हिम्मत से काम करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा कमाना पड़ेगा। और उसकी शादी? नहीं तो हम लोग शांति से नहीं मर पाएंगे। उसके शादी करा दे, घर बसा दे, तो हम शांति से मर पाएंगे। अब तुम भी मरने की बात कहने लगी। नहीं, ऐसी बात थोड़ी ना है। मैं आपकी जैसी बुज़दिल नहीं हूँ कि खुदकुशी करने के बारे में सोचूं। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए प्लीज। धन्यवाद सर। अच्छा बताइए, क्या बात है? सर, मैं मनबर हूँ, मैं एक किसान हूँ। अच्छा, तो कृषि लोन के लिए आपके पास आया था। किस तरह की किसी लोन चाहिए आपको? सर, खेतों के लिए मेरे पास आधुनिक सामग्री नहीं है, तो मैंने सोचा था एक पावर टिलर ले लो, इसलिए मैं पावर टिलर लोन के लिए आपके पास आया था। पावर टिलर तो हम दे सकते हैं, पावर टिलर से बहुत लाभ उठाइए आप। लेकिन एक बात है, पावर टिलर में 2 लाख पड़ता है। हाँ सर। हाँ, और इसमें आपको मार्जिन मनी देना होगा 25%, तो ये आ जाएगा 50,000, ये जमा देना होगा, और 1.5 लाख रकम आपका लोन हो जाएगा। 50,000 सर जमा देना पड़ेगा? यस। हाँ, एक बात है, इसके सिवा भी अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी मिल गया तो आपको पैसा जमा देना नहीं होगा। ये सब्सिडी के बारे में आपको मालूम है? सर, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ किसी भी तरह से पावर टिलर चाहिए सर। आप 50,000 का सिर्फ इंतजाम कीजिए, उसमें आपका लोन हो पाएगा। सर, मैं कोशिश करके देखता हूँ सर। धन्यवाद सर। नमस्ते। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे मुनिया, जरा इधर आ तो। हाँ 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 हाँ। मुनिया, आज क्या हुआ? इतना जल्दी खेत में आ पहुंचे, क्या हुआ? नहीं, कभी कभी मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से अगर ये बेल काम करे तो बहुत देर तक और ज्यादा काम कर सकते हैं। ये मेरा भी ख्याल है। ये बेल अभी हमारा परिवार का सदस्य बन गया, उसको छोड़ के हम नहीं रह सकते। कभी कभी ये बेल बीमार पड़ जाता है, इस बीमारियों से बेलों को बचा कर रखना चाहिए। जरा सा भी वो बीमार पड़े तो
तुरंत डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाता हूँ। उस दिन एक ट्रक गोबर बेचकर 1000 कमाया। अच्छा? देखो तो ये कितना फायदेमंद जीव है, इससे तो फायदा ही फायदा। मैंने भी एक ट्रक गोबर बेच दिया। ये खाद खेत के लिए बहुत फायदेमंद है। मेरे खेत में यही खाद हर रोज डालता हूँ। फिर भी सरकारी खाद कभी कभी डालने से बहुत फायदेमंद होता है। हाँ। तुम्हें क्या हुआ है? आज 3-4 दिन से तुम दिखाई नहीं दिए। क्यों, कोई और लड़की मिल गया है क्या? तुम ठीक कहती हो सारिका। आजकल ना एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की से मेरा चक्कर चल रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। कम से कम तुम्हारे जैसे झूठे लड़के से मेरे तो पीछा छुड़ा। हाँ, मैं जानता था तुम ऐसे ही कहोगी। और मैं भी जानती थी कि तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करते, नहीं तो ऐसे बात थोड़ी ना बोलते। एक सुंदर सुशील लड़की से मेरा चक्कर चल रहा है, जैसे कि मैं बेसूरत हूँ। क्यों, कौन है वो लड़की? क्यों कहूँ मैं उनकी नाम? ठीक है, मत कहो। आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई बात नहीं। अगर तुम उस लड़की के नाम नहीं बताओगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात ही नहीं करूंगी। अरे सारिका, रुको ना। बोलता हूँ ना बाबा। तो बताओ, कौन है वो सुंदर सुशील लड़की? बता दूं? हाँ, बताओ ना। उनकी नाम है। जल्दी बताओ ना। बताओ? हाँ हाँ बताओ। उनकी नाम है सारिका, यानी कि तुम। बदमाश, जाओ, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी। अरे अरे, ये क्या बात हुई? नाम नहीं बोला तू भी बात नहीं करती, अब नाम बोल दिया तू भी बात नहीं करती। अरे मैं क्या करूं? अगर इतना ही मुझसे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? बस अभी तो मैं दिन रात यही ख्याल में रहता हूँ कि कब मैं तुम्हें शादी करके घर ले जाऊं और वहां तुम्हें चांद से रख सकूं। क्यों, घर में तो मैं तुम्हारे साथ चांद से ही रहूंगी ना। देखो सारिका, अब तो यही एक सपना है कि मैं तुम्हें शान से रख सकूं। ऐसा बेकार जिंदगी अब बर्दाश्त नहीं होता सारिका। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखो, अब बैंक भी मुझे ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे देने को राजी हो गया सारिका। तब तक क्या हमारी शादी नहीं हो सकती? मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा सारिका। तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया से मुकाबला कर सकता हूँ सारिका। ठीक है, पहले तुम बैंक का काम कर लो, प्यार बाद में करने से भी होगा। चलो अभी चलते हैं। ये हम लोगों का नया घर है। देख, मुझसे जितना हो सके लड़के के लिए वो सब कुछ कर डाला, लेकिन वो है कि कुछ समझता ही नहीं, जिसे मैं कोई बाप की लायक बाप ही नहीं। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? वो भी तो कुछ करना चाहता है। अब लड़का जवान हो गया है, वो तो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ये नया घर थोड़ी मेरे लिए बनाया है, ये तो उसके शादी के लिए बनाया है। सिर्फ इस घर में रहने से तो नहीं होगा ना, 2 पैसा कमाना ही पड़ेगा। मैं अभी सोचता हूँ कि ऐसे सब कुछ खत्म करके हमें ये घर नहीं बनाने से ही ठीक था। तब तो इस गांव के लोग हमें भिखारी समझते। इस टूटे फूटे घर में एक नई लड़की पूरी जिंदगी बिता पाएगी? मैं भी यही सोचता था, कम से कम घर हो जाएगी तो मन भर की शादी भी हो जाएगी। सबसे बड़ा बात यह है कि आजकल हम लोगों की कमाई नहीं रही, लेकिन ये घर बनाकर हम लोगों का इज्जत बढ़ गया, लड़का का मान भी बढ़ गया। कम से कम एक अच्छी सी लड़की से उसका शादी होगा। बात तो सही है, लेकिन हम लोग का जमाना और था और आजकल का जमाना भी और है। हाँ, उस जमाने में बच्चों की बात नहीं चलता था।
माँ बाप जो बोलेगा वो ही होता था। मेरी हालत तो अभी भी ऐसा ही है। इस घर में मेरी कोई सुनता है क्या? क्यों नहीं, तुम्हारा साला से ही तो ये घर बनाकर अब पछता रहा हूँ। मैं क्या आपको अपना सब पैसा लुटाकर घर बनाने को कहा था? अरे घर बनाने में इतना खर्चा होगा मैं तो सोचा ही नहीं था। बाप रे बाप, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई खत्म कर दिया। उफ, और ब्याज भी बढ़ गया। ये तो आपका ही गलती है। मिस्ट्री बोला था क्या और हुआ क्या? अब मैं कैसे जिंदा रहूं, घर कैसे चलाऊं? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अरे ये गाड़ी में कौन आया? बाबा, आपको अभी बैल बिक्री नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? तुम गाड़ी में देखिए ना कौन आया है, हम लोगों का कृषि अफसर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए मनभर, बाबा आप आइए। बैठिए। हाँ होगा होगा, कोई बात नहीं, कोई बैठिए बात सर। नहीं, कोई बात नहीं। बैठिए बैठिए। ये आपके लिए आया खाद और ये बीज। बीज तो एकदम बढ़िया है। आगे में जितना आपका प्रोडक्शन हुआ था उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा। हाँ, 5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होगा आपको। ये तो बहुत अच्छा बात है। तब तो बहुत पैसे मिलेगा। मैं चाहता हूँ मेरा कुछ पैसा जमा हो जाए और बेटे का शादी हो जाए। हाँ ओए, आप यहाँ दस्तखत कर लीजिए। लीजिए, हाँ दस्तखत कर लीजिए। हाँ इनको जरा दिखा दो। यहाँ दबाइए और यहाँ टप्पा लगाइए, दोनों हाथ मत हाँ लगाइए। यहाँ पे कर दीजिए। हाँ यहाँ पे, इस जगह पे। हाँ होगा? हाँ हाँ, अंगूठा छाप है आप। आज पहली बार सरकार की तरफ से ये सुविधा हमें मिला। हाँ, हम लोग अनपढ़ हैं, इसलिए सरकार की सुविधा के बारे में हम लोग नहीं जानते। नहीं जानते। अभी हम है ना, हम लोग आपको हर तरफ से, हर तरफ से आपको हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। ये राधिका, जाओ चाय लाओ। नहीं, चाय का जरूरत नहीं, चाय का जरूरत नहीं। लेकिन एक बात है, खुदकुशी का बात और फिर नहीं सोचेंगे ना आप? नहीं नहीं नहीं, अब तो मुझे जीने का सहारा मिल गया। मैं क्यों खुदकुशी करूं? देखिए, आप खुदकुशी करने से हम लोग का तो नौकरी भी चला जाए। चला जाए। नहीं, नहीं। नौकरी का सवाल आ जाए। नहीं नहीं साहब, आप लोगों का ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अब तो अभी खुदकुशी नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं ठीक है, चलते हैं।
वहां चलते हैं। ए मनोहर की माँ, तुम भी कुछ खरीद लो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। ले लो ले लो ले लो। बेटे के बारे में सोचो। हाँ? उसके शादी के बारे में सोचो। ऐसे बेकार में पैसा खर्च करते हैं। चलिए। चलो। कल ही मैं तुम्हारे बारे में पिताजी को बोला था, तो वे फिर से गुस्सा हो गया। तुम्हारे बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये काम हो जाने के बाद मैं कुछ करूंगा। अब मैं क्या करूँ? पिताजी मेरे शादी दूसरी जगह देने के लिए सोच रहे हैं। जब भी तुम्हारे बारे में मैं उनके सामने बोलती हूँ तो वे गुस्से से क्या बोलते हैं जानते हो? तुम जैसे गरीब के साथ शादी होने से मेरा सुल्लू भर पानी में डूब मरना ही अच्छा है। तुम बेफिक्र रहो सारिका, जमाना बदल गया है। अब तो बस कुछ महीने की बात है। घर में लक्ष्मी आने वाली है। वो कृषि ऑफिसर हमारा घर आकर बीज और खाद दे के आया। अब कुछ दिनों में हमारा कितना अनाज होने वाला है ये पता नहीं। अगर ये बीज अच्छे नहीं हुए तो तुम क्या अखबार नहीं पढ़ते? अरे सरकारी बीज हमेशा तो अच्छा नहीं होता है ना। अगर ये बीज अच्छे नहीं हुए तो इसका मतलब है हमारे शादी भी नहीं होंगे। अरे हाँ, ये भी तो एक बात है। वो कृषि ऑफिसर ने भी तो मुझे मुट्ठी भर का बीज दिया था ना। अगर मैं उसे बेच भी दूं तो कितना पैसा मिलेगा? इससे तो कोई काम होने वाला नहीं है। तुम जो सही समझो वही करो। लेकिन ये बात तो सही है, इस बीज से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तो कल ही अखबार में पढ़ा कि किसी किसान को खराब आलू के बीज दिए गए थे। हमारा बीज सही है सारिका, कोई खराब बराब नहीं है। अभी तो पूरे मेहनत करने के बाद जब खेतों में फसल उगेगा तभी तो पता चलेगा ये भी सही है कि नहीं। और मेरा उपाय भी तो नहीं है। अब एक बात तो अच्छा हुआ कि पिताजी अभी खुदकुशी नहीं करने वाले हैं। पर अगर मेरे पिताजी मेरे साथ दूसरी जगह करने को तय कर दे तो मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। और मैं क्या तुम्हारे बिना जी पाऊंगा? ऐसी बातें कभी जबान से मत निकलना सारिका। चलो अभी चलते हैं।